महारथी कर्ण ब्रह्मास्त्र क्यों भूल गए? महाभारत में कर्ण की गाथा वीरता, दानशीलता और त्रासदी का अद्वितीय उदाहरण है। कर्ण को सूर्यपुत्र कहा जाता था, लेकिन उनका जीवन संघर्षों से भरा था। वह अपने अंतिम युद्ध में अर्जुन से पराजित हुए और इस पराजय के पीछे कई कारण थे। उनमें से एक प्रमुख कारण यह था कि वह ब्रह्मास्त्र चलाना भूल गए थे। यह प्रश्न कई लोगों के मन में उठता है कि इतने महान योद्धा कर्ण आखिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग क्यों नहीं कर पाए। इस लेख में हम इसके पीछे के कारणों को विस्तार से समझेंगे। कर्ण का गुरु परशुराम से श्राप प्राप्त करना। कर्ण बचपन से ही एक महान धनुर्धर बनना चाहते थे, लेकिन चूंकि वे सूतपुत्र थे, इसलिए उन्हें कोई योग्य गुरु आसानी से शिक्षा देने को तैयार नहीं था। इसलिए कर्ण ने एक छल का सहारा लिया और स्वयं को ब्राह्मण बताकर भगवान परशुराम के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए। परशुराम ने उन्हें धनुर्विद्या की सभी विधाएं सिखाई, यहां तक कि ब्रह्मास्त्र और अन्य दिव्यास्त्रों का ज्ञान भी दिया। लेकिन एक दिन जब परशुराम विश्राम कर रहे थे, तब कर्ण ने उनकी गोद में सिर रखकर उन्हें सोने दिया। उसी समय एक विशाल कीड़ा, इंद्र का भेजा हुआ, उनके जांघ में घुस गया और खून बहने लगा। कर्ण ने गुरु को जगाए बिना दर्द सहन किया। जब परशुराम जागे और खून देखा तो उन्होंने समझा कि कोई ब्राह्मण इतनी पीड़ा सहन नहीं सकता, यह केवल एक क्षत्रिय ही कर सकता है। इस प्रकार उन्होंने कर्ण की सच्चाई जान ली और क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया कि जब युद्ध के समय उन्हें सबसे अधिक दिव्यास्त्रों की आवश्यकता होगी, तब वे उन्हें भूल जाएंगे। यही श्राप महाभारत के युद्ध में सत्य साबित। जब कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध हुआ, तब कर्ण अपने रथ का पहिया कीचड़ में फंसने के कारण व्याकुल थे और उस समय उन्हें ब्रह्मास्त्र का स्मरण नहीं हुआ। अर्जुन के विरुद्ध ब्रह्मास्त्र के प्रयोग की नैतिक बाध्यता। एक और कारण यह भी था कि कर्ण को अर्जुन के विरुद्ध ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने की अनुमति नहीं। कर्ण ने पहले ही युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था और शस्त्रों की मर्यादा के अनुसार एक ही बार किसी विशेष लक्ष्य के लिए इस दिव्यास्त्र का उपयोग किया जा सकता। इसके अलावा जब कर्ण ने नागास्त्र चलाया था, तो उसने अर्जुन को निश्चित रूप से मारने का अवसर प्राप्त कर लिया था। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को थोड़ा नीचे कर दिया, जिससे वह बाण अर्जुन के मुकुट पर लगा और उनकी जान बच गई। यदि नागास्त्र प्रयोग ही पर्याप्त नहीं हुआ, तो ब्रह्मास्त्र को भूलना भी उनकी पराजय का एक कारण बना। श्री कृष्ण की रणनीति और कर्ण की दुर्बलता। श्री कृष्ण ने पहले से ही अर्जुन की रक्षा के लिए योजनाएं बनाई थी। वे जानते थे यदि कर्ण को पूरा अवसर मिला तो वह अर्जुन को पराजित कर सकते। इसलिए उन्होंने युद्ध के दौरान कई प्रकार के कूटनीतिक कदम उठाए। जब कर्ण का रथ कीचड़ में फंसा, तब उन्होंने शस्त्र विराम की परंपरा का हवाला देकर अर्जुन को हमला न करने को कहा। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्मरण कराया कि कर्ण ने भी द्रौपदी के चीरहरण में सहयोग किया था और अभिमन्यु की हत्या में शामिल थे। इसलिए अर्जुन ने धर्मयुद्ध की परंपराओं की परवाह किए बिना कर्ण पर वार कर दी। कर्ण की मानवीय दुर्बलता। कर्ण जितने वीर थे, उतने ही दानशील भी थे। उनके इसी गुण के कारण भी वे दुर्बल हुए। युद्ध से ठीक पहले इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धरकर कर्ण से उनकी जन्मजात कवच और कुंडल दान में मांग ली। कर्ण ने बिना संकोच इन्हें दान कर दिया, जिससे उनकी सुरक्षा कमजोर हो गई। जब कर्ण ने अपना अंतिम युद्ध लड़ा, तब उनके पास न तो उनका कवच कुंडल था और न ही उनके पास गुरु परशुराम द्वारा दिए गए दिव्यास्त्रों का स्मरण था। यह उनके पतन का एक और बड़ा कारण बना। निष्कर्ष, कर्ण का ब्रह्मास्त्र भूल जाना केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन की कई घटनाओं का परिणाम था। परशुराम का श्राप, नैतिक प्रतिबंध, श्री कृष्ण की रणनीति और स्वयं कर्ण की मानवीय दुर्बलताओं ने मिलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी को जन्म दिया। कर्ण महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक, लेकिन उनकी दयालुता, दानशीलता और नियति ने उन्हें एक दुखद अंत तक पहुंचा। उनके ब्रह्मास्त्र भूलने की घटना हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी जीवन में हमारी नैतिकता और अतीत के निर्णय ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं।